तो जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में भूमि पूजन के लिए पहुंच चुके हैं। माफिया के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन करने वाले हैं। और जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, कुल 75 फ्लैट्स बनाकर यहां गरीबों को योगी सरकार आशियाने का तोहफा देने जा रही है। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए ये घर बनाए जाएंगे। अतीक अहमद ने अवैध रूप से इस जमीन पर कब्जा करके रखा था। प्रयागराज में स्थित ये 1771 वर्ग मीटर की जमीन है। इस पर अब योगी सरकार गरीबों के लिए फ्लैट बनाने जा रही है। आप देख रहे हैं कि भूमि पूजन के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं उस स्थल पर जहां पर यह भूमि पूजन होगा। और कुछ समझाते हुए उन्हें वहां के जो अधिकारी हैं, पवन नारा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने। पवन, हम देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और वो भूमि पूजन में शामिल हो चुके हैं। मंत्रोच्चार के बीच सामने एक कलश में नारियल रखा गया है और योगी आदित्यनाथ सामने बैठ के भूमि पूजन में शामिल हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ बाकी अतिथिगण भी पहुंचे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ इस पूजा की अगुवाई कर रहे हैं, जजमान की भूमिका में हैं और मंत्रोच्चारण यहाँ चल रहा है। योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर पूजा उस जमीन पर हो रही है जो माफियाओं के कब्जे में थी, जिसे गरीबों के लिए खाली करवाया गया। और अब ये तस्वीर अपने आप में पूरे 75 जनपदों या यूपी या कहीं के पूरे देश भर में संदेश ये है कि जो योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। वादा ये कि माफियाओं का अंत होगा, माफियाओं के कब्जे से जमीन छुड़वाई जाएगी, वो करने में कामयाब रहे हैं। और जिस तरह की रॉबिनहुड की कहानियां हम सुनते आए थे, उस तरह के राजनीतिक रॉबिनहुड आप कह सकते हैं कि जो माफिया जिनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था, अगर भूमि में कोई कब्जा हुआ है तो कब्जा नहीं छुड़वा सकता था, लेकिन अब ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और जिस इलाके में पूजा हो रही है, मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये प्रयागराज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है। वो प्रयागराज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जहां से अतीक अहमद 5 बार विधायक रहे, 3 बार निर्दलीय, 2 बार समाजवादी पार्टी की तरफ से, एक बार समाजवादी पार्टी की तरफ से और एक बार एक अन्य दल के साथ वो यहाँ विधायक रहे, जिनके खिलाफ 80 मामले दर्ज हैं। और पिछले साल जब अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए ने लगभग 350 करोड़ की संपत्ति को मुक्त करवाया था। अब अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें प्रवर्तन निदेशालय भी शामिल है, जमीनों की कुर्की हुई है और जो अवैध कमाई अपराध के जरिए हासिल की गई थी उसको भी जब्त किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ सिर्फ बुलडोजर नहीं चलवाते, बल्कि बुलडोजर चलवाकर जो जमीन हासिल की है उसको गरीबों के लिए आवास बनवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ 75 घरों का मामला नहीं है, ये बड़े स्तर पर एक संदेश देने की कोशिश है कि जो खाली करवाया गया था वो किस सोच के साथ खाली करवाया गया था और जो जमीन अब मिल चुकी है उसका क्या इस्तेमाल होगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से माफियाओं से जो जमीन खाली करवाई जाती है उसको खरीदने वाले, लेने वाले नहीं मिलते, लेकिन अब उसका रास्ता योगी ने निकाला है कि आवास बना दिए जाए। कोई डर ना हो तो उस कार्रवाई पर या कहीं ओम भूरसी भूरसी अदितिरसी विश्वधाय विश्वसर्वभूतधत्ते पृथ्वी खड्गभूमि भगत पृथ्वी पाहिनी मुसे ओम मानस्तो के कने मानाय विमाना भगवाना श्रेधरे महामाना वेयाद भावेना पदे विपत्तः सर्वामहे विदाभ्याम ना कलसे वरुणाद्यावा हिंदेवताभ्यो मंत्रोच्चारण के बीच इस वक्त भूमि पूजन की जो विधि है वो की जा रही है। योगी आदित्यनाथ जजमान की भूमिका में नजर आ रहे हैं। पवन, अगर बड़ा सवाल मैं आपसे पूछूं, देखिए मैंने आपको अयोध्या में लगातार देखा, मैंने आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, वहां पर मैंने आपको देखा। तो अगर हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, हमेशा योगी आदित्यनाथ भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2-2 एक्सप्रेसवे,
अयोध्या भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्या खूबसूरत चीज बनकर निकली है और अब ये भूमि पूजन हो रहा है। तो रिपोर्ट कार्ड देना होता है जनता को अपने 5 साल का कार्यकाल जो रहता है किसी भी सरकार का, तो बहुत कुछ दिखाने के लिए है योगी आदित्यनाथ के पास। तो हम बात करेंगे, पवन नारा हमारे साथ लगातार बने हुए, आप देख रहे हैं तस्वीरों में इस वक्त भूमि पूजन जो है उसकी विधि हो रही है। जजमान की भूमिका में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और 75 यहाँ पर गरीबों के लिए आशियाना बनेंगे। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की। अतीक अहमद की अवैध संपत्ति थी जिस पर बुलडोजर चला योगी सरकार का, और आज वहां पर भूमि पूजन हो रहा है और 75 यहाँ पर घर बनाए जाएंगे गरीबों के लिए, आवासीय योजना, इसका आज भूमि पूजन हो रहा है। और अभी हमने योगी आदित्यनाथ को आपको सुनवाया भी था, उन्होंने साफ ये कहा कि अकेली ऐसी योजना नहीं है, 75 जनपद हैं जहां पर इसी तरह के गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। और जैसा उन्होंने कहा था कि माफिया राज जो है पूरी तरह से खत्म होगा, इन्हें बुलडोजर सीएम के तौर पर भी जाना था तथा अक्सर जब इनसे सवाल ये कहा जाता था तो वो कहते थे कि ये जगह जो है वो गरीबों की जगह है। पवन, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, डबल इंजन की सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों कहते हैं, हमने आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के वक्त बनारस में देखा, मैंने आपको अयोध्या में भी देखा, भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो शक्ल उभर कर सामने आई है, 2 एक्सप्रेसवे, तो यानी जनता को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। 5 साल में रिपोर्ट कार्ड देना होता है जनता को। जी बिल्कुल, जब भी आप योगी आदित्यनाथ से कोई सवाल करेंगे योजनाओं को लेकर या सीटों के प्रोजेक्शन को लेकर, तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि 300 के पार, और सिर्फ वो आंकड़ा नहीं देते बल्कि वो काम गिनाते हैं, चाहे उसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई हो, या फिर कैराना में हो रही घर वापसी हो, एक्सप्रेसवे हो, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। तो जैसे ही आप योगी आदित्यनाथ से कोई सवाल करेंगे वो तुरंत आपको एक लंबी सूची योजनाओं की बताते हैं, चाहे वो 1 करोड़ मोबाइल फोन देने की बात हो। और इस वक्त योगी आदित्यनाथ कलश के साथ भूमि पूजन के लिए कलश को जमीन में स्थापित कर रहे हैं। ठीक है पवन, आप बने रहे, मैं लौटूंगा आपके पास। तो इस वक्त भूमि पूजन की विधि चल रही है, योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, यहाँ भूमि पूजन हो रहा है, आवासीय योजना गरीबों के लिए। अतीक अहमद की अवैध संपत्ति, उस पर बुलडोजर चला और अब आज वहां भूमि पूजन हो रहा है जहां पर 75 आवास बनाए जाएंगे गरीबों के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।